हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेटा नेक्स्ट, योर प्लेस टू लर्न, एनालाइज एंड ग्रो। आज हम एसक्यूएल के जरिए डेटा एनालिसिस करेंगे। आज हम सुपरमार्केट यूएसए का डेटा सेट है जो कैगल से लिया है, उसको एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में हम सिलेक्ट, काउंट, डिस्टिंक्ट, सम, राउंड, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय यूज करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पूरा डेटा देखने के लिए हम यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपरमार्केट। सबसे पहले हम सेलेक्ट स्टार यूज करके पूरा डेटा देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कॉलम के नेम और डेटा का स्ट्रक्चर, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, सेल्स क्वांटिटी, रीजन, सिटी। अब हम यूज करेंगे काउंट टोटल ऑर्डर्स और वो यूनिक होने चाहिए। देन सेलेक्ट और मुझे फ्रॉम जो है वो सुपरमार्केट जो डेटा सेट है वहाँ से ऑर्डर आईडी के थ्रू मुझे यूनिक चाहिए। देन आई यूज द काउंट एंड डिस्टिंक्ट, काउंट ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट और ऑर्डर आईडी के थ्रू मैं डिस्टिंक्ट काउंट निकालना चाहता हूँ। हर ऑर्डर में यूनिक प्रोडक्ट्स काउंट करेंगे। डेटा को ऑर्डर वाइज एग्रीगेट करता है ग्रुप बाय, तो आई विल यूज द ग्रुप बाय। सबसे ज्यादा आइटम वाले ऑर्डर टॉप पे आ जाए, देन आई विल यूज द ऑर्डर बाय डिसेंडिंग and run the query. Press F6. So you can see there are 4037 rows. जो डेटा सेट है टोटल वो है 9000 रोज का। तो मेरे पास ये यूनिक काउंट ऑर्डर्स आ गए। यू कैन सी 4037। अगर आप सिर्फ टोटल नंबर चाहते हो एग्रीगेट वाला पूरा डेटा सेट का, तो यूज करेंगे सेलेक्ट एंड कोई कॉलम यूज नहीं करेंगे नेम में। काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी के थ्रू हम यूनिक निकालेंगे काउंट, एंड आफ्टर दैट वी यूज द फ्रॉम सुपरमार्केट, दैट इज द डेटा सेट, एंड इस क्वेरी को रन करेंगे तो यू विल सी रिजल्ट इन न्यू काउंट कॉलम, राइट। आई विल यूज दी क्वेरी। यस, मुझे यूनिक कस्टमर्स चाहिए। देन आई विल यूज दी काउंट डिस्टिंक्ट फार्मूला क्वेरी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम यूज करेंगे सेलेक्ट और फ्रॉम में सुपरमार्केट डेटा सेट, काउंट में कस्टमर विद द डिस्टिंक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी और इफ एलियस यूनिक काउंट। तो मुझे सिर्फ कस्टमर्स का काउंट चाहिए और वो भी यूनिक हो, तो ओनली आई विल यूज द डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड जस्ट रन द क्वेरी। यू कैन सी द रिजल्ट। इस क्वेरी में हम कर रहे हैं टोटल सेल्स पर रीजन, और ग्रुप बाय करेंगे हम। डेटा को रीजन वाइज एग्रीगेट करता हूं, यानी हर रीजन का सेल्स का टोटल निकालता है। देन ऑर्डर बाय, और हम सबसे ज्यादा सेल्स वाले रीजन को टॉप पे देखते हैं। ये क्वेरी सिंपल और पावरफुल है और आपको इजीली दिखेगा कि कौन सा रीजन सबसे प्रॉफिटेबल है। डिजिट्स को राउंड करने के लिए सम के साथ राउंड यूज करूंगा एंड सेल्स के बाद 0। आफ्टर दैट आई विल रन द क्वेरी। यू कैन सी नाउ होल नंबर्स आर देयर। नेक्स्ट जो एनालिसिस देखने जा रहे हैं वो है टॉप 10 सिटीज सेल्स वाइज।
After that, I want to know top 10 product sales wise and top 10 customers ID sales wise. I need to know top 10 sales wise city sales wise. तो सिलेक्ट क्वेरी यूज करूंगा फ्रॉम जो डेटा सेट है सिलेक्ट में सिटी, मुझे सिटी वाइज सेल चाहिए एंड आई विल यूज द राउंड क्योंकि सेल्स में डिजिट्स भी हैं तो आई वांट टू नीट एंड क्लीन नंबर्स, तो राउंड और सम चाहिए. देन आई यूज द सेल्स कॉलम और नेम दूंगा मैं कॉलम का सेल्स सिटी वाइज सेल्स एंड राउंड में सेल्स के साथ कॉमा ज़ीरो यूज करूंगा. मुझे होल नंबर्स चाहिए क्योंकि अभी भी एरर आ रहा है. एंड ग्रुप बाय, अब मुझे सिटी वाइज सेल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय इस्तेमाल करूंगा सिटी के साथ एंड आई विल यूज दी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग. मुझे टॉप सेल्स पहले देखनी है, ऊपर देखनी है, तो आई वांट टू यूज दी ऑर्डर बाय और उसके साथ डिसेंडिंग and just select the query and F5, run the query. You can see there are 529 rows. तो ये ओवरऑल सिटीज का सम है और उसकी परफॉर्मेंस है. आई वांट टू नो टॉप 10 सिटी वाइज सेल्स, तो सिलेक्ट के साथ में टॉप 10 यूज करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल रन द क्वेरी and you will see that top 10 cities are displayed with the cells. अगर मुझे lowest performing cities देखनी है तो I will use the ascending and all query remain same. You can see ascending numbers में top पे जिसकी सेल बहुत ही लो है वो सिटी डिस्प्ले होगा. 10 प्रोडक्ट सेल्स वाइज सेलेक्ट क्वेरी यूज करूंगा मैं प्रोडक्ट नेम कॉलम में और फ्रॉम जो डेटा सेट है सुपरमार्केट एंड आई विल यूज राउंड एंड सम क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उसमें डिजिट्स हैं तो आई विल यूज राउंड. सेल्स के बाद कॉमा और ज़ीरो क्योंकि मुझे होल नंबर्स में रिजल्ट चाहिए. I will use the group by product name के साथ रिजल्ट देखना है एंड I will use the order by descending. टॉप रोज और टॉप जो सेल्स है उसका डेटा I want to see at the first, so I will use the descending in top. और उसके बाद मेरे पास सिटीज के साथ टॉप प्रोडक्ट रन हो गए. यहाँ पे 1040 रोज है तो मुझे टॉप 10 प्रोडक्ट्स चाहिए सेल्स वाइज, तो आई विल यूज टॉप 10 विद द प्रोडक्ट नेम और मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो यू विल फाइंड के टॉप जो सेल है टॉप 10 सेल्स वो डिस्प्ले हो गई. प्रोडक्ट वाइज लो सेल्स मालूम करने के लिए आई विल जस्ट यूज द ASC ascending and refresh the query F5. you will see the result टॉप 10 पे लो सेल्स डिस्प्ले हो जाएगा. अब मुझे टॉप 5 कस्टमर्स सेल्स वाइज चाहिए तो आई विल यूज द सिलेक्ट और सिलेक्ट में कस्टमर ID एंड आई विल यूज द राउंड सेल्स के साथ ज़ीरो और मैं कॉलम का नाम रख लेता हूँ सेल्स पर कस्टमर. फ्रॉम में सुपरमार्केट एज यूजुअल हमारा डेटा सेट है. ग्रुप बाय आई वांट टू सी रिजल्ट एज पर कस्टमर ID और ऑर्डर बाय पे
कॉलम का नेम जो हमने मेंशन किया हुआ है एंड आई वांट टू सी ऑन अ डिसेंडिंग, तो ये हाई सेल्स वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे आफ्टर रिफ्रेशिंग द क्यूरी। टॉप सेल्स ऊपर डिस्प्ले होंगे नंबर टॉप पे, और लो सेल्स लास्ट में डिस्प्ले होंगी। आफ्टर रिफ्रेशिंग द क्वेरी you will see the results। 793 customers are there, तो मुझे टॉप 5 चाहिए। आई जस्ट पुट दी टॉप 5 बिफोर दी कस्टमर आईडी, और टॉप 5 का सेल जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। मुझे लोएस्ट सेल्स चाहिए एट टॉप, तो आई विल यूज ASC ascending, query remains same, and just refresh the query F5, you can see the lowest cell at top। इनिशियली हम एक कॉलम पे एनालिसिस कर रहे थे, अभी दो कॉलम से रीजन एंड सिटी। आई यूज द फ्रॉम सुपरमार्केट डेटा सेट, राउंड के साथ सम यूज करूंगा। आई वांट टू सी डिजिट्स एज वेल, कॉमा 2। कॉलम जो यूज करूंगा टोटल सेल्स, रीजन एंड सिटी वाइज। आफ्टर दैट आई विल यूज दी ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आई वांट टू सी फर्स्ट द रीजन और उसके बाद सिटी, देन आई विल यूज order by sales। I want to see highest sales at top and refresh the query। You have the results। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, एंड suggestions are also much appreciated। Thank you for watching Data Next।